अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। आज का टॉपिक है कि डीएम जो है वो अपनी डीएफ के लिए क्या फ़ील करते हैं, उनकी क्या फ़ीलिंग्स होती हैं। फिर चाहे वो अवेकन है या फिर वो अनअवेकन है, हम इस बात पर नहीं जाएँगे। हम जस्ट यहाँ पर डीएम की फ़ीलिंग्स देखेंगे जो कि डीएफ के लिए होती हैं, जो कि चेंज नहीं होती हैं, और वो क्या फ़ील करता है और उन्हें क्या समझ पाता है, ठीक है? ट्विन फ्लेम जर्नी एक डीपली स्पिरिचुअल और सोल लेवल कनेक्शन है जो नॉर्मल रोमांटिक रिलेशनशिप से काफ़ी डिफरेंट होता है। इस जर्नी में डीएम और डीएफ के रोल अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की रिफ्लेक्शन होते हैं। डीएम का माइंड लॉजिकल और प्रैक्टिकल होता है, जबकि डीएफ इमोशनल और इंट्यूटिव होती है, ठीक है। इसी वजह से डीएम अक्सर अपनी ट्रू फीलिंग्स और अपनी इमोशंस को समझने में या फिर एक्सेप्ट करने में टाइम लगाते हैं। डीएम का डीएफ के लिए इनिशियली अट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि सबसे पहले डीएम जब अपनी डीएफ की लाइफ में एंट्री करते हैं तो डीएम ही जो है पहल करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। यानी कि जब डीएम और डीएफ पहली बार मिलते हैं तो डीएम को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल फील होता है। ये अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं होती बल्कि एक डीप सोल रिकॉग्नाइजेशन होती है। डीएम को डीएफ के साथ कंफर्ट और होम लाइक फीलिंग आती है, लेकिन उसको समझने में टाइम लगता है। वो अपने पास्ट वॉन्ड्स और इमोशनल ब्लॉकेज की वजह से अपनी फीलिंग्स को डिनाई करता है। अक्सर डीएम डीएफ को बहुत ज़्यादा पसंद करने के बावजूद भी इमोशनली डिस्कनेक्ट फील करते हैं। जब ट्विन फ्लेम्स सेपरेशन फेज में जाते हैं तो डीएम का रिएक्शन डिफरेंट और कंफ्यूजिंग हो सकता है। डीएम को लगता है कि वो डीएफ के बिना भी नॉर्मल लाइफ जी सकता है, इस वजह से वो सेपरेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके अंदर फियर्स ऑफ इंटीमेसी होता है क्योंकि डीएफ उसकी रियल इमोशंस को ट्रिगर करती है। वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने लगता है और प्रैक्टिकल और मटेरियलिस्टिक लाइफ पर फोकस करता है। कभी कभी डीएम दूसरी रिलेशनशिप भी ट्राई करता है, लेकिन डीएफ जैसा कनेक्शन उसको कहीं और नहीं मिलता। चाहे डीएम डीएफ से दूर चला जाए, लेकिन वो डीएफ की एनर्जी और प्रेजेंस को फील करता रहता है। उसको ड्रीम्स, टेलीपैथिक थॉट्स और साइंस वगैरह मिलते रहते हैं। वो बिना किसी वजह के एंजाइटी में और रेस्टलेस रहता है, जैसे कि कुछ मिसिंग हो। कभी बिना किसी रीज़न के डीएफ की याद आने लगती है, कभी वो समझ नहीं पाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब डीएफ अपनी हीलिंग और डिटैचमेंट पर काम करती है तब डीएम को नेचुरली डीएफ की एनर्जी की कमी फील होती है। डीएम जेलिस और पोजेसिव हो सकता है अगर डीएफ किसी और लाइफ पाथ पर चलने लगे। वो कभी कभी स्टॉकिंग कर सकता है, जैसे सोशल मीडिया पर चेक करना या इनडायरेक्टली डीएफ के बारे में जानने की कोशिश करना। डीएम फिजिकली दूर हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअली डीएफ से कनेक्टेड ही रहता है। जब डीएम का इनर वर्क शुरू होता है तब उसको रियलाइजेशन आती है कि डीएफ उसका ट्रू सोल कनेक्शन है। ये फेज़ तब शुरू होता है जब डीएम अपनी वॉन्ट्स, फियर्स और कार्मिक साइकिल्स को हील करने लगता है। उसको समझ आता है कि डीएफ सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन नहीं, बल्कि उसकी सोल का दूसरा हिस्सा है। डीएम एक्सेप्ट करने लगता है कि जो अट्रैक्शन उसने पहले फील की थी वो सिर्फ लस्ट नहीं बल्कि डिवाइन लव थी। अब मैं आपको साइंस बताती हूँ कि डीएम अवेकनिंग पर है तो क्या साइंस मिलते हैं। वो डीएफ के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है बिना किसी रीज़न के। यानी कि ये वो साइन है जो डीएफ को नहीं, मतलब डीएम को खुद को फील होते हैं। डीएम को रिमाइंडर्स और साइंस मिलने लगते हैं, जैसे रिपीटेड एंजल नंबर्स 1111, 222, 555 वगैरह वगैरह। वो पास्ट कन्वर्सेशन या फिर मेमोरीज रिकॉल करने लगता है और उसका दिल इमोशनल हो जाता है। डीएम के अंदर गिल्ट और रिग्रेट आने लगता है कि उसने डीएफ को हर्ट किया। यूनियन फेस कब आता है, डीएम वापस कैसे आता है, इस पर बात करते हैं अब। जब डीएम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और हीलिंग कंप्लीट कर लेता है तब वो डीएफ की तरफ नेचुरली रिटर्न होता है। वो डीएफ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट करने की कोशिश करता है, कांटेक्ट करने की कोशिश करता है उससे। डीएम इमोशनली मेच्योर हो जाता है और अब कमिटमेंट और ट्रू लव को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होता है। यूनियन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि रोमांटिक रिलेशनशिप हो, बल्कि सोल अलाइनमेंट और पर्पस का फुलफिल होना है।
अब डीएफ ये सोच रही होंगी कि कैसे डीएम को जल्दी से रियलाइज़ करवाया जाए। तो क्या कर सकते हैं? कोई कोई टिप्स या फिर कोई ट्रिक है क्या? तो यस बिल्कुल है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जिन्हें आपने फ़ॉलो करना है। अगर आप ये फ़ॉलो करती हैं तो यस बिल्कुल आपके डीएम को रियलाइज़ जल्दी ही होगा। अगर आप चाहती हैं कि आपका डीएम जल्दी रियलाइज़ करे और रिटर्न करे तो चेज़िंग एनर्जी हटा दें। डीएम तभी वापस आता है जब डीएफ अपनी एनर्जी, सेल्फ लव और हीलिंग पे फ़ोकस करती है। जब डीएफ अपनी हीलिंग करती है तब डीएम भी अपनी हीलिंग प्रोसेस शुरू करता है। डिटैचमेंट और सरेंडर करें। जब आप डीएम से एनर्जेटिकली फ्री हो जाती हैं तब वो और पुल फ़ील करता है। डीएम के लिए दुआ और पॉजिटिव अफ़र्मेशन ज़रूर यूज़ करें, ठीक है? अगर ये रिश्ता डिवाइन है तो अल्लाह इस कनेक्शन को आसान करे। ओवरऑल फीलिंग्स ये हैं कि डीएम अपने डीएफ से कभी भी इमोशनली डिस्कनेक्टेड नहीं होता है, लेकिन उसकी जर्नी डिफरेंट और स्लो होती है। जब डीएफ अपनी एनर्जी को बैलेंस करती है तो डीएम नेचुरली पुल फील करता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस सेल्फ ग्रोथ और सोल मिशन को फुलफिल करना है। अगर आप डीएम की तरफ से एनर्जी हटा कर अपनी हीलिंग पर फोकस करें तो यूनियन का प्रोसेस फास्ट हो सकता है। ठीक है? तो ये ओवरऑल फीलिंग थी डीएम की, जो कि डीएफ के लिए हमेशा से होती है, फिर चाहे कॉन्टैक्ट है या फिर नो कॉन्टैक्ट है, अवेकन है या फिर अनअवेकन है, कोई मसले की बात नहीं है। बस ये उसकी रियल फीलिंग होती है, जो कि डीएफ को जो है नहीं पता चल पाती है। कभी-कभी ऐसा होता है क्योंकि डीएम जो है वो अपना बिहेवियर जो दिखा रहे होते हैं, वो दिखा कुछ और रहे होते हैं और अंदर से कुछ और हो रहा होता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आपको उनकी इनर सोल की जो फीलिंग्स हैं, वो मैंने आपको बताई हैं कि एग्ज़ैक्टली ऐसा उनके साथ हो रहा होता है। तो जनाब आज की जो वीडियो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।